दोस्तों, आपने अक्सर कर देखा होगा या आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप कहीं मार्केट में हैं या किसी काम में लगे हुए हैं। अचानक से आपको चक्कर आने लग गए, आप जहां हैं उसी हालत में गिर पड़ते हैं। आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, पसीना आ रहा है, शरीर कमजोर हो गया, बेहोशी हो जाती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। ऐसे में आप तो परेशान हैं ही, आपके साथ वाले सब घबरा जाते हैं कि अचानक से यह क्या हो गया। तो यह समस्या आपको आपका ब्लड प्रेशर लो होने के कारण हुई है। वैसे लो बीपी कोई गंभीर समस्या नहीं है, पर यदि चक्कर और बेहोशी आने लग जाए तो लो बीपी को सीरियसली लेना चाहिए। नाउ हियर इज अ बिग क्वेश्चन कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। ट्रस्ट मी, यह वीडियो आपके लिए बहुत मीनिंगफुल होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लो ब्लड प्रेशर को जानेंगे, इसके साथ ही साथ हम लो बीपी के क्या कारण होते हैं उनको भी जानेंगे। इसके अलावा हम लो बीपी के क्या संकेत होते हैं और लो बीपी के इलाज के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर को जानते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारा दिल खून को पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। अब जिस प्रेशर से खून हमारे नर्व के थ्रू हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, इस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि या तो यह नॉर्मली प्रेशर से सर्कुलेट करेगा, जो कि नॉर्मल कंडीशन में होता है, या उसकी दो स्टेज बनेंगी कि या तो वह ब्लड तेज प्रेशर से फ्लो करेगा या फिर कम प्रेशर या लो प्रेशर से फ्लो करेगा। तेज या हाई प्रेशर वाले प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। वही लो प्रेशर या कम प्रेशर वाले को लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहा जाता है, जिसको मेडिकली हाई बीपी को सिस्टोलिक और लो बीपी को डायसिस्टोलिक कहा जाता है। ब्लड प्रेशर की आइडियली नॉर्मली रेंज 120/80 mmHg होती है, यानी कि सिस्टोलिक 120 और डायसिस्टोलिक 80। अब यदि किसी का सिस्टोलिक बीपी 120 से ऊपर जाएगा तो वह हाई बीपी की स्टेज में आएगा, और यदि किसी का डायसिस्टोलिक बीपी 80 से नीचे आएगा तो वह स्टेज लो बीपी की होगी। इसको और सिंपल तरीके से समझें तो ब्लड प्रेशर सारे बॉडी के फंक्शन से जुड़ा हुआ होता है। हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है और यदि 120 की प्रेशर से पंप करता है, तभी वह ब्रेन तक प्रॉपर पहुंच पाता है। अब यदि ब्लड प्रेशर कम हुआ तो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे ब्रेन के फंक्शन पर फर्क पड़ेगा, जिससे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नॉर्मली अपने यहाँ पर जब भी ब्लड प्रेशर की बात होती है तो वह सिर्फ हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन की बात होती है, लेकिन कुछ लोगों को अंदाजा ही नहीं होता है कि बीपी लो भी होता है। जबकि एक रिसर्च में यह प्रूव हो चुका है कि वर्ल्ड वाइड लगभग 20% लोग लो बीपी से सफर कर रहे हैं। लो बीपी का सीधा संबंध हमारे दिल से होता है, मतलब दिल से निकलने वाले ब्लड के प्रेशर में कमी आएगी, इट मीन समथिंग इज रॉन्ग विद द हार्ट। अब आगे हम लो बीपी के कारणों को जानते हैं। लो बीपी के प्रमुख कारणों में शरीर में पानी की कमी या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का डिस्टर्ब होना, यानी कि डिहाइड्रेशन होना, शरीर में जरूरी पोषक तत्व जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि की कमी होना, शरीर में ब्लड लॉस का होना यानी कि एनीमिया की वजह से, या दवाओं के साइड इफेक्ट होना, किसी भी तनाव को अपने ऊपर हावी रखना, खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशंस की कमी होना, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआती दौर में ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, हार्ट वाल्व डिजीज या आर्टरी में कोई ब्लॉकेज होना, डायबिटीज कम होने पर ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, हार्मोनल डिसऑर्डर होने की वजह से, या शरीर में कोई भी इन्फेक्शन या सेप्टिसीमिया की कंडीशन के दौरान यानी कि सेप्टिक शॉक होने की कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। किसी भी प्रकार के सीरियस इन्फेक्शन होने की वजह से भी बीपी लो हो सकता है। लंबे समय तक खाना पीना न खाने के दौरान, यह सभी कारण ब्लड प्रेशर लो होने के हैं। अब आगे हम लो बीपी के शुरुआती संकेत या लक्षणों को समझते हैं, जिससे हम लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन को पहचान सकें। लो बीपी के सामान्य लक्षणों में चक्कर आना, बेहोशी आना, शारीरिक रूप से कमजोरी, थकान महसूस करना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, आंखों से धुंधला दिखाई देना या आंखों के आगे अंधेरा छाना, सर दर्द, घबराहट, बेचैनी, जी घबराना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना, अचानक से बैठने की पोजीशन से खड़े होने पर आंखों के आगे अंधेरा छाना या सिर घूमना आदि सभी लो बीपी के कॉमन लक्षण हैं, जिनको कि आपको महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। अब आगे हम लो बीपी से बचाव के बारे में बात करते हैं। वैसे तो हम आपको किसी भी वर्स्ट कंडीशन में होने पर अपने आप से इलाज करने की एडवाइस नहीं देते हैं, आपको कंसल्टेंट डॉक्टर से इलाज लेना चाहिए, लेकिन आप लो बीपी होने पर मेडिकल हेल्प मिलने तक कुछ समय तक के लिए कुछ चीजों को आप कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला उपाय है कि संबंधित व्यक्ति को
तुरंत ही पानी पिलाएं। और यदि इलेक्ट्रल या ओआरएस पाउडर को पानी में डालकर देते हैं तो यह लो बीपी से फास्ट रिकवरी देगा। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि बेहोशी होने पर कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है। इसके अलावा आप शिकंजी, नमक, चीनी, पानी का घोल बनाकर पिला सकते हैं। कुछ लोगों को कम पानी पीने की आदत होती है जिससे उन्हें कमजोरी तो होती है और वह लोग उस कमजोरी का रीजन कहीं और ढूंढते हैं। इससे बचने के लिए खूब सारा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें। लो बीपी से बचने के लिए अपने आप को एक्टिव रखें। संतुलित डाइट जैसे जिनमें सारे न्यूट्रिशंस की मात्रा हो उसे रेगुलर लें। नमक का इस्तेमाल संतुलित मात्रा में करें, यानी कि 4 से 5 ग्राम पर डे तक आपको नमक का सेवन करना है। आपको कमजोरी रहती है तो वह छोटे छोटे मील्स आपको एक ब्रेक के बाद लेते रहने चाहिए। एक ही पोस्चर में लगातार बैठने या लेटने से बचें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। शरीर को एक अंतराल के बाद स्ट्रेचिंग करते रहें। बैठने या लेटने की स्थिति में झटके से उठने से बचें। यदि कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसके लिए होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में जानें और अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करें। शरीर में किसी भी प्रकार की आयरन डेफिशिएंसी यदि है उसे मेंटेन करें, अपने आप को एनीमिया न होने दें। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ लो बीपी के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।